जय जवान जय हिंदुस्तान। रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स, एनआरआईज एंड एडवोकेट्स, जय हिंद। मैं इनकम टैक्स एडवोकेट धीरेंद्र सिंह। आज मैं आपको भारतीय बैंकों द्वारा जारी 15GH क्या है, इसे जमा करने के क्या क्या फायदे हैं के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, एनआरआईज एंड एडवोकेट्स जो क्रिमिनल सिविल के साथ इनकम टैक्स की भी प्रैक्टिस करते हैं या करना चाहते हैं, अपना नाम, मोबाइल नंबर और शहर का नाम मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें ताकि हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे को इनकम टैक्स एक्ट और रूल को समझने में मदद कर सकें। साथ ही यदि आपके मन में इनकम टैक्स को लेकर कोई सवाल है तो आप अपने सवाल मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें ताकि मैं आपको उसका जवाब देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल डीएस टैक्स ज्ञान पर नए हैं तो अभी मेरे YouTube चैनल डीएस ज्ञान को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक, भारतीय बैंकों द्वारा जारी 15GH क्या है। 2, 15G फॉर्म किसके लिए है। 3, 15H फॉर्म किसके लिए है। 4, 15GH फॉर्म को कब तक जमा कर सकते हैं। 5, जाने फॉर्म 15GH को ऑनलाइन कैसे जमा करें। 1, भारतीय बैंकों द्वारा जारी फॉर्म 15GH क्या है। भारतीय बैंकों द्वारा जारी 15G और H की वैधता केवल 1 साल की होती है। इन्हें हर साल जमा करने की जरूरत पड़ती है। फॉर्म 15G या H के जमा करने में विलंब के कारण काटे गए अतिरिक्त TDS का रिफंड केवल इनकम टैक्स रिफंड फाइल करके ही लिया जा सकता है। फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। इनमें कोई व्यक्ति बैंक को बताता है कि उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट यानी कर लगने योग्य सीमा से कम है, इसलिए उसे टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए। फॉर्म 15G या H जमा कर आप ब्याज या किराए जैसी आमदनी पर TDS देने से बच सकते हैं। इस फॉर्म को आपको बैंक, कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी और पोस्ट ऑफिस इत्यादि को देना होता है। 2, 15G फॉर्म किसके लिए है। इससे कंपनी नहीं भर सकती है, यह सिर्फ व्यक्तियों के लिए है। 1, आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। 2, आपकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। 3, आपकी इनकम पर टैक्स निल होना चाहिए। आपकी सालाना आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी आय 2.5 लाख या तय सीमा से ऊपर है तो जानबूझकर 15G फॉर्म को न भरें। कारण है कि अब फॉर्म के साथ पैन नंबर भी दिया जाता है। इसके चलते बाद में आपको परेशानी हो सकती है। पकड़े जाने पर आपके ऊपर टैक्स चोरी का आरोप भी लग सकता है। 3, 15H फॉर्म किसके लिए है। इसे कंपनियां नहीं भर सकती है, यह सिर्फ व्यक्तियों के लिए है। 1, आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। 2, आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। 3, आपकी आय पर टैक्स देनदारी नहीं होनी चाहिए। 4, आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस बात पर ध्यान, अगर आपकी आमदनी 2.5 लाख या तय सीमा से ऊपर है तो जानबूझकर 15H फॉर्म को न भरें। कारण है कि अब फॉर्म के साथ पैन नंबर भी दिया जाता है। इसके चलते बाद में आपको परेशानी हो सकती है। पकड़े जाने पर आपके ऊपर टैक्स चोरी का आरोप भी लग सकता है। 4, 15G 15H फॉर्म को कब तक जमा कर सकते हैं। इनकम पर TDS टैक्स स्रोत पर कर कटौती करने से बचने के लिए लोग फॉर्म 15GH भरते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने जमा किए गए फॉर्म 15G और 15H की वैधता को बढ़ा दिया है। इसे बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। इसका मतलब हुआ जिन लोगों को ऐसे फॉर्म जमा करने की जरूरत है वो 30 जून 2020 तक जमा कर सकते हैं। 4,
जाने फॉर्म 15GH को ऑनलाइन कैसे जमा करें। ऑनलाइन फॉर्म जमा करते वक्त सुनिश्चित कर लें कि आपने से जुड़े सभी जानकारियां सही से भरी जाए। आपको होने वाली कुल आय पर अगर टैक्स की कोई देनदारी नहीं बनती है तो दोनों में से कोई एक फॉर्म भरा जा सकता है। इसके बाद आपका TDS नहीं काटा जाएगा। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक SBI के खाता धारक हैं तो नेट बैंकिंग के जरिए या ब्रांच में जाकर फॉर्म 15G 15H जमा कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन फॉर्म जमा करते वक्त सुनिश्चित कर लें कि SBI की वेबसाइट पर फॉर्म 15G 15H कैसे जमा करें। SBI के सेविंग अकाउंट होल्डर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक फॉर्म 15G 15H जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। 1. पहले www.onlinesbi.com पर जाएं और अपने अकाउंट में लॉगिन करें, बैंक अकाउंट। 2. लॉगिन करने के बाद ई सर्विस टैब में फॉर्म 15GH को सेलेक्ट करें। 3. एक नया टैब खुल जाएगा। आपको CIF नंबर सेलेक्ट करने की जरूरत होगी। CIF नंबर सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। स्क्रीन पर दिखाए गए CIF नंबर को अपने बैंक की पासबुक के पहले पेज पर दर्ज नंबर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। स्टेप 4. उस ब्रांच का कोड चुनें जहां फॉर्म को जमा करना है। उसके बाद सबमिट का क्लिक करें। 5. फॉर्म 15G/15H का पहला हिस्सा कुछ डिटेल शो करेगा जैसे नाम, पैन इत्यादि। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही जानकारी को चेक कर लें। इसमें खास तौर पर पैन और वर्ष को जरूर देखें। स्टेप 6 पार्ट 1. मैं सभी ब्यौरे सही भर लेने के बाद सबमिट को क्लिक करें। एक नया टैब खुल जाएगा जहां आपको दोबारा डिटेल्स भरनी होगी। इन्हें चेक करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करें। स्टेप 7. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड OTP भेजा जाएगा। OTP को इंटर कर कंफर्म पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक फॉर्म जमा हो जाने के बाद UIN नंबर जनरेट हो जाएगा। साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन पर हाइपरलिंक दिखाई देगा। इसकी मदद से जमा किए गए फॉर्म की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 15G/15H ऑनलाइन फॉर्म जमा करते वक्त कोई परेशानी हो तो आप मुझे इनकम टैक्स एडवोकेट धीरेंद्र सिंह को संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये काम बहुत आसान है और आपको बैंक भी नहीं जाना होगा। जय जवान जय हिंदुस्तान। रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स, NRIs एंड एडवोकेट्स, जय हिंद। मैं इनकम टैक्स एडवोकेट धीरेंद्र सिंह। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। फ्रेंड्स, NRIs एंड एडवोकेट्स जो क्रिमिनल सिविल के साथ इनकम टैक्स की भी प्रैक्टिस करते हैं या करना चाहते हैं, आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और शहर का नाम मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर भेजें ताकि हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे को इनकम टैक्स एक्ट और रूल को समझने में मदद कर सकें। साथ ही यदि आपके मन में इनकम टैक्स को लेकर कोई सवाल है तो आप अपने सवाल मुझे WhatsApp नंबर पर भेजें ताकि मैं आपको मदद करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। यदि आप मेरे YouTube चैनल DS टैक्स ज्ञान पर नए हैं तो अभी मेरे YouTube चैनल DS टैक्स ज्ञान को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।